आज चैप्टर के बारे में बात करने जा रहा हूँ आपसे। डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी जो है अर्नस्ट मायर हैं, और टैक्सोनॉमी में हम लोग क्लासिफिकेशन और नॉमेनक्लेचर ऐड करते हैं। बायोलॉजिकल नेम हमेशा लैटिन में लिखे रहते हैं और मतलब डेराइव्ड होते हैं, और रिटन इन इटैलिक्स होता है। याद रखिएगा बेटा, ये लैटिनाइज्ड होते हैं, ओरिजिन से कोई मतलब नहीं है, लैटिनाइज्ड होते हैं लैटिन में ही। इंडिया का हो तो भी लैटिन में लिखा रहेगा, अफ्रीका का हो तो भी लैटिन में लिखा रहेगा। और पहला नेम बेटा होता है जेनरिक नेम, दूसरा होता है स्पेसिफिक एपिथेट। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लिनियस हैं, और फैमिली जो होता है उसमें वेजिटेटिव और रिप्रोडक्टिव फीचर दोनों हम लोग देखते हैं। फैलिस बोलते हैं किसको? कैट को, और कैनिस बोलते हैं डॉग को। डॉग की फैमिली हो जाएगी क्या? कैनिडी, और कैट की फैमिली हो जाएगी फैलिडी। वीट का ऑर्डर होता है पोएल्स, और वीट की फैमिली होती है पोएसी, और मैंगो की फैमिली होती है एनाकार्डिएसी। हाउस फ्लाई की फैमिली मूसीडी, और मैन की फैमिली होमनीडी। जो हर्बेरियम होता है वो क्विक रेफरल सिस्टम होता है, और हर्बेरियम में कलेक्टर का नाम भी लिखा रहता है। बोटेनिकल गार्डन में लिविंग प्लांट रखते हैं, म्यूजियम में प्लांट और एनिमल दोनों रखते हैं, बट डेड फार्म में रखते हैं। NBRI लखनऊ में है, नेशनल बोटेनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट भी लखनऊ में है, जिसने सहेली पिल्स बनाया था। और जूलॉजिकल पार्क में हम लोग एनिमल का फूड हैबिट और बिहेवियर देखने के लिए वहाँ पर जाते हैं। की जो होता है वो एनालिटिकल इन नेचर होता है। की में हम लोग प्लांट और एनिमल दोनों का आइडेंटिफिकेशन करते हैं। मैनुअल जो होता है वो यूजफुल होता है इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम ऑफ स्पीसीज फाउंड इन एरिया। एक डेड ऑर्गेनिज्म कभी भी ग्रो नहीं करता है, और ग्रोथ फ्रॉम इनसाइड जो है डिफाइनिंग फीचर यहाँ पर होता है। कुछ CBSE के पॉइंट्स है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। MAB का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। MAB का मतलब होता है मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम। और फ्लेमिंगो बर्ड का ब्रीडिंग ग्राउंड होता है चिल्का लेक। पेरियार सेनेक्चुरी है केरला में। पोडोफाइलम है इंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट। नहीं याद हो रहा फिर से सुन लेना। इंडेंजर्ड मेडिसिनल प्लांट है पोडोफाइलम। बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में आया था। क्योटो प्रोटोकॉल क्लाइमेट चेंज को लेकर है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में आया था। एयर पॉल्यूशन एक्ट 1981 में आया था। वाटर पॉल्यूशन एक्ट 1974 में आया था। और इंडियन राइनोसेरॉस असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। कॉमर्शियल लेटेक्स यूफोर्बिएसी से पाया जाता है। और वो एनिमल जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड का सिंबल है वो है रेड पांडा। रेड पांडा, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड WWF। सभी प्रोटिस्ट के पास सलवाल नहीं पाई जाती, सिर्फ कुछ ही प्रोटिस्ट के पास सलवाल पाई जाती है। 2 किंगडम सिस्टम लिनियस ने दिया था। और आर्की बैक्टीरिया जो होते हैं वो हार्श हैबिटेट्स में रह लेते हैं, उनके पास होमोपोलर बॉन्ड होता है। जो लोग अभी तक रिवाइज नहीं किए वो भी लोग सुन लो, फिर से सुन लो। 7 चैप्टर में दिखा रहा हूँ। आर्की बैक्टीरिया अदर बैक्टीरिया से अलग क्यों है? ड्यू टू सेलवाल स्ट्रक्चर। सेलवाल स्ट्रक्चर की वजह से। विब्रियो मतलब कॉमा शेप वाला बैक्टीरिया। और हेट्रोसिस जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सिंग एरिया होता है। एनाबिना नास्टॉक ऑसिलिटोरिया, ये ब्लू ग्रीन एल्गी है। साइनो बैक्टीरिया इसको आप बोल सकते हो। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया जो होता है वो डीकम्पोजर होता है। मेजॉरिटी ऑफ बैक्टीरिया। माइकोप्लाज्मा के पास सेलवाल नहीं होता, एंड माइकोप्लाज्मा बिना ऑक्सीजन के रह लेते हैं। स्लाइम माउल्ड्स सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। स्लाइम माउल्ड जो होते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। याद रखिएगा, सुटेबल कंडीशन में जो स्लाइम माउल्ड होते हैं, सुटेबल कंडीशन में ये स्लाइम माउल्ड सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। ये सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाते हैं, और जब अनफेवरेबल कंडीशन आती है तो ये फ्रूटिंग बॉडीज़ बनाते हैं। फ्रूटिंग बॉडीज़ यानी फेवरेबल कंडीशन में, सुटेबल कंडीशन में प्लाज्मोडियम बनाएंगे, और अनफेवरेबल कंडीशन में ये उस फ्रूटिंग बॉडी में कन्वर्ट हो जाएंगे। ठीक है।
अनफेवरेबल कंडीशन में स्लाइम माउल्ट कन्वर्ट हो जाते हैं प्लाज्मोडियम में, फ्रूटिंग बॉडीज़ में। दैट प्लाज्मोडियम डिफ्रेंशिएट इनटू फ्रूटिंग बॉडीज़ इन अनफेवरेबल कंडीशन, और उनके टिप पर स्पोर होता है जिसके पास ट्रू वॉल्स पाई जाती है। यूग्लिना के पास बेटा सेलवाल नहीं होता है, प्रोटीन रिच लेयर पेलिकल पाई जाती है। ट्रिपैनोसोमा गैम्बियंस जो होता है वो फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ होता है, एक ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, डाइजेनेटिक होता है, पॉलीमार्फिक होता है, बीमारी कॉज करता है स्लीपिंग सिकनेस, और स्लीपिंग सिकनेस को फैलाने का काम कौन करती है? इस ट्रिपैनोसोमा को फैलाने का काम कौन करता है? सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, सीसी फ्लाई, ग्लोसियोना पैल्पेलिस इसको आप बोल सकते हो। प्लाज्मोडियम को डिस्कवर किया था चार्ल्स लेवरान नाम के साइंटिस्ट ने, चार्ल्स लेवरान, और रोनाल्ड रॉस डिस्कवर्ड oocyte ऑफ प्लाज्मोडियम इन स्टमक ऑफ मॉस्किटो। याद रखिए बेटा, पक्सीनिया जो होता है वो व्हीट रस्ट, और पक्सीनिया बेटा दो खास तरह के केमिकल फॉर्म करता है, यूरिडिया एंटीलिया, व्हीट लीव्स में यूरिडिया एंटीलिया, ये दो केमिकल फॉर्म करता है पक्सीनिया। फंजाई की सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी पाई जाती है, और फंजाई में जो फूड स्टोर होता है वो होता है ग्लाइकोजन। राइजोपस जो होता है ब्रेड माउल्ट फंजाई होता है, एस्परगिलस एस्कोमाइसिटीज़ का मेंबर है, और एगेरिकस बेसिडियोमाइसिटीज़ का मेंबर है। एगेरिकस मतलब मशरूम। एमेनिटा जो मशरूम होता है वो पॉइजनस मशरूम होता है। और बेसिडियोमाइसिटीज़ और एस्कोमाइसिटीज़ में डाई कैरियोफेस पाया जाता है। फाइकोमाइसिटीज़ लोअर फंजाई है, इसको एल्गल फंजाई आप कह सकते हो, और ड्यूटेरोमाइसिटीज़ को हम लोग कहते हैं फंजाई इम्परफेक्टाई। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें सेक्सुअल ऑर्गन, सेक्सुअल स्टेज एब्सेंट होता है, सिर्फ ए सेक्सुअल स्पोर होता है, वो होता है क्या? कोनिडिया। क्या होता है? कोनिडिया। एनिमल में खाना स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन और फैट, और प्लांट में पाया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वायरस में होता है प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड, और वाराइड में होता है सिर्फ और सिर्फ आरएनए, प्रोटीन कोट एब्सेंट, कैप्सिड और कैप्सोमियर सब एब्सेंट। बैक्टीरियोफेज में डबल स्टैंडर्ड डीएनए, और टोबैको मोजाइक वायरस जो होता है वो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होता है। वाराइड्स को डिस्कवर किया था टीओडाइनर 1971 में। बीमारी कॉज करता है पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज। क्या? पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज, प्रोटीन कोट एब्सेंट, और जो आरएनए पाया जाएगा वो लो मॉलिक्यूलर वेट का होगा। जो मैं बोल रहा हूँ वही आपको बोलना है, जो मैं बोल रहा हूँ कुछ दिन से आपको बोलना ही शुरू कर देना। मेरे बोलने से पहले आपको पता हो कि मैं क्या बोलने जा रहा हूँ, तभी ये मेरी बातों को सुनने का आपके सामने मतलब आएगा। आर्की बैक्टीरिया बेटा स्पेशल बैक्टीरिया है, इसका सेलवाल स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है, स्पेशल एडाप्टेशन में ये सर्वाइव करते हैं। प्रोटिस्टा का कोई बाउंड्री नहीं होता है। प्रोटिस्टा जो होते हैं बेटा मेजरली एक्वाटिक होते हैं, और स्लाइम माउल्ट जो होते हैं सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट होते हैं। डायनोफ्लैजिलेट जो होते हैं मोस्टली मेराइन होते हैं। कोलोस्ट्रिडम बोटुलिनम एक एनऑब्लिगेट एनारोब है, और माइकोप्लाज्मा जो होता है वो पेनिसिलिन में है ना सेंसिटिव नहीं होता है, पेनिसिलिन का कोई असर माइकोप्लाज्मा पे नहीं होता है। और एंटीबायोटिक टर्म दिया था वॉक्समैन ने। इस्चेरिचिया कोलाई में डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। और साइनोबैक्टीरिया जो होता है वो ब्लू ग्रीन एल्गी, ये क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाता है, ऑक्सीजेनिक होता है विथ नाइट्रोजिनेस। और नाइट्रोजिनेस एक एंजाइम है जो कि MOFE प्रोटीन होता है, मॉलिब्डेनम FE प्रोटीन होता है, मॉलिब्डेनम आयरन प्रोटीन होता है। याद रखना कि सेप्रोफिटिक जो जनरेशन होता है वो डिप्लॉयड होता है, गैमेटोफिटिक जो होता है वो हैप्लॉयड होता है। एंजियोस्पर्म फ्लावरिंग प्लांट होते हैं। जिंकगो बाइलोबा जिम्नोस्पर्म का मेंबर है। प्रोथैलस गैमेटोफिटिक स्टेज होता है टेरिडोफाइट में। और मॉस जो होते हैं वो एडवांस प्लांट होते हैं, एडवांस ब्रायोफाइट होते हैं। मर्चेंसिया लीवर वाट होता है। बॉडी डिवाइड होती है इसकी स्पोरोफिटिक बॉडी फूड सीटा और कैप्सूल में। और क्लोरोफाइसी में फूड स्टोरेज होता है स्टार्च के फॉर्म में। और फेयोफाइसी में लेमिनेरिन और मैग्नीटॉल के फॉर्म में। और रोडोफाइसी में जो होता है वो होता है फ्लोरेडियन स्टार्च। याद रखना क्लोरोफाइसी में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, फेयोफाइसी में यानी ब्राउन एल्गी में फ्लैजिला प्रेजेंट होता है, लेकिन रोडोफाइसी में कोई भी फ्लैजिला नहीं होता है। ग्रीन एल्गी क्लोरोफाइसी, इसमें फ्लैजिला 2 से 8 होगा, इक्वल होगा, एपिकल होगा। और फेयोफाइसी में 2 होगा, अनइक्वल होगा, लेटरल होगा।
स्पोरोफाइट जो होता है पार्सली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, ब्रायोफाइट कंडीशन होगी ब्रायोफाइटा में। और सेलाजिनेला और साल्विनिया में सबसे पहले हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई गई। एज इट इज़ ये सारे क्वेश्चन आने वाले हैं। सेलाजिनेला और साल्विनिया में सबसे पहले हेट्रोस्पोरस कंडीशन पाई गई। तो सेलाजिनेला और साल्विनिया, सेलाजिनेला में बेटा माइक्रो लीफ होता है, छोटा लीफ होता है, माइक्रोफिल्स कहते हैं। और फर्न में जो होता है बड़ा लीफ होता है, मैक्रोफिल्स कहते हैं। सबसे पहले ट्रू रूट, ट्रू स्टेम, ट्रू लीफ बना था टेरिडोफाइट में, और सबसे पहले जाइलम फ्लोएम भी बना था टेरिडोफाइट में। सबसे पहला जो है टेरेस्ट्रियल प्लांट भी है टेरिडोफाइट, बट इट इज़ डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोनीफर्स जो होते हैं निडल लाइक लीफ होती है जिम्नोस्पर्म की। लार्जेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट है सिकोया, रेडवुड जाइएंट ट्री, सबसे बड़ा प्लांट इस धरती पे। और यूकोलिप्टस जो होता है वो एंजियोस्पर्म होता है। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में पाया जाता है ओनली। और फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट डेवलप कर जाता है एम्ब्रियो में, सेंट्रल सेल डेवलप कर जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल में, और पोलर न्यूक्लियाई डेवलप कर जाता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस में, जिसकी प्लॉइडी होती है 3n। प्राइमरी एंडोस्पर्म की प्लॉइडी होती है 3n, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस की प्लॉइडी होती है 3n। जाइगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड एंड गैमेट इज ऑलवेज हैप्लॉयड। तो ब्रायोफाइटा में क्या होता है, स्पोरोफाइट इज परमानेंटली अटैच्ड टू द गैमेटोफिटिक बॉडी। वॉल्वॉक्स क्लोरोफाइसी होता है, डिक्टोएटा फेइयोफाइसी होता है, और ड्रायोप्टेरिस जो होता है टेरिडोफाइट होता है। एडियांटम को मेडन हेयर ट्री बोलते हैं, और जिंको बाइलोबा को मेडन हेयर ट्री बोलते हैं। और जिंको बाइलोबा जो है लिविंग फॉजिल है। ल्यूमिलस को किंग क्रैब बोलते हैं। कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, अर्थवाम में क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज बोलते हैं, यूस्पोंजिया को बाथ स्पंज बोलते हैं। मेरी बात को बार बार रिपीट करोगे तुम, अभी मैं बोल रहा हूँ 10 बार तुम सुनोगे, और बार बार उसको, जब तक तुमको मेरी कहानी मेरी बातें जब तक तुम नहीं बोलने लगो तब तक पढ़ो। 7 मई तक यही करो लगातार, और कोई ऑप्शन अब तुम्हारे पास नहीं बचा है। टिनिया को टेप वार्म बोलते हैं, प्लेटीहेलमिन्थेस होता है। और प्लेटीहेलमिन्थेस की सबसे खास बात, इसमें बहुत सारे लार्वल स्टेजेस होते हैं, मेनी लार्वल स्टेजेस, सरकेरिया, मेटासरकेरिया। ब्रेन मेंड्रीना को ब्रेन कोरल बोलते हैं। सीलन ट्रेटा जो होता है मोस्टली मेराइन होता है। और टीनोफोरा सिर्फ समुद्रों में पाया जाएगा, एक्सक्लूसिवली मेराइन। एकाइनोडर्मेटा सिर्फ समुद्रों में पाया जाएगा। स्कॉर्पियो विविपेरस होता है, वाइपर विविपेरस होता है, और ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस ओविपेरस होता है। मोलस्का सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम है, आर्थ्रोपोडा सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। और एनिलिडा में अर्थवाम और लीच ये दोनों होते हैं मोनोसियस, और नेरिस जो होता है वो डायसियस होता है। और सेक्सुअली मैच्योर नेरिस को हेट्रोनेरिस बोलते हैं। सिल्वर फिश इज द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। और डेंटेलियम टस्क सेल मोलस्का का मेंबर है। पर्ल ऑयस्टर मोलस्का का मेंबर है। और मोलस्का में रेस्पिंग ऑर्गन जो होता है वो होता है रेडुला। और एकाइनोडर्मेटा सिर्फ समुद्रों में पाया जाएगा, और एकाइनोडर्मेटा में फ्री स्विमिंग लार्वा पाया जाता है। हेमिकॉर्डेटा भी एक्सक्लूसिवली मरीन होता है, सिर्फ समुद्रों में ही पाया जाएगा। और बेलेनोग्लासेस और साइकोग्लासेस इसके मेंबर हैं। एक्सक्रीटरी ग्लैंड होता है बेटा, ऑर्गन प्रोबोसिस ग्लैंड होता है हेमिकॉर्डेटा में। और जॉलेस फिशेस होती हैं साइक्लोस्टोमेटा, जॉ नहीं होता इनके पास। 6 से 15 पेयर गिल स्लिट्स होते हैं। कार्टिलेजिनस फिश को हमेशा तैरना पड़ता है, एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है और गिल कवर एब्सेंट होता है। बोनी फिश में गिल कवर प्रेजेंट होता है और एयर ब्लैडर भी प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिनस फिश सिर्फ समुद्रों में रहती हैं, और बोनी फिश समुद्रों में, नदियों में, तालाबों में, गड्ढों में, एक्वेरियम में हर जगह सर्वाइव कर लेती हैं। एप्टिनोडाइटिस पेंगुइन चलती नहीं है। एमू फ्लाइटलेस चलती है, पेंगुइन उड़ती नहीं है। एमू फ्लाइटलेस बर्ड। ऑस्ट्रिच फ्लाइटलेस बर्ड। पावो पीकॉक सांप अंडे देता है, रेप्टाइल अंडे देते हैं, बर्ड अंडे देते हैं। एम्फीबिया के पास नेक नहीं होता है। फ्रॉग इज ए मेंबर ऑफ एम्फीबिया, नेक इज एब्सेंट इन एम्फीबिया। और सीलोन टर्टल, वाइपेरा वाइपर,
क्रोकोडाइल और एलिगेटर को छोड़ के बाकी सारे रेप्टाइल 3 चैम्बर, एम्फीबिया विथ 3 चैम्बर, लेकिन फिश 2 चैम्बर हार्ट। बर्ड में न्यूमेटिक बोन्स होते हैं। मैमल के पास मेमोरी ग्लैंड, बॉडी हेयर और एक्सटर्नल ईयर होते हैं। कैमुलस कैमल और एकमात्र ओविपेरस मैमल ऑर्निथोरिंकस प्लेटिपस, एलिफस एलिफेंट, टैप रूट डाइकॉट, फाइब्रस रूट मोनोकॉट और रीजन ऑफ मैच्योरेशन में रूट हेयर पाया जाएगा। स्वीट पोटैटो होता है रूट का मॉडिफिकेशन, पोटैटो होता है स्टेम का मॉडिफिकेशन। रनर कंडीशन पाई जाती है ग्रास और स्ट्रॉबेरी में, और ऑफसेट कंडीशन होता है पिस्टिया और इकॉर्निया में। इकॉर्निया को बोलते हैं वाटर हाइसिंथ, टेरर ऑफ बंगाल। और लीफ से निकला होता है एक्सिलरी बर्ड से। और लीफ के 3 पार्ट होते हैं, लीफ बेस, पेटियोल और लेमाइना। अपुंसिया में स्टेम मॉडिफाई हो जाता है फोटोसिंथेसिस करने के लिए, एंड देयर लीफ रिड्यूस टू स्पाइन। लेग्यूमिनस प्लांट में आपको लीफ बेस स्वैलो मिलेगा, पल्विनस कहलाता है। और मोनोकॉट में जो लीफ बेस होता है वो सीथ बना लेता है। डाइकॉट में रेटिकुलेट वेनेशन होगा, ब्रांचेस निकलेंगी, और मोनोकॉट में पैरेलल वेनेशन होगा। जब भी लेमाइना मिडरिप को टच नहीं करेगा, सिंपल लीफ, और टच करके उसको लीफ को लीफलेट्स में कन्वर्ट कर देगा, तो वो होगा कंपाउंड लीफ। एल्स्टोनिया एग्जाम्पल है होल्ड फाइलोटैक्सी का, और चाइना रोज, मस्टर्ड, सनफ्लावर अल्टरनेट। वीनस फ्लाई ट्रैप और पिचर प्लांट इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं। रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस एक्रोपिटल ऑर्डर का होता है, ग्रोथ होती है इनडिफिनिट। और साइमोज का बेसिपिटल ऑर्डर होता है, ग्रोथ होती है डिफिनिट। जब भी कैलिक्स और कोरोला में डिफरेंस ना बता पाओ तो उसको टेपल बोलते हैं। और ये कंडीशन कहलाती है क्या? पेरियंथ कंडीशन। जेड ब्रा जाइगोमॉर्फिक को बाइलेटरल, रेडियल को एक्टिनोमॉर्फिक बोलते हैं। और रेडियल का एग्जाम्पल हो जाएगा मस्टर्ड, धतूरा, चिल्ली। और सभी फैबेसी के मेंबर, सभी सोलोनेसी के मेंबर और सभी लिलिएसी के मेंबर होते हैं सुपीरियर ओवरी वाले, हाइपोगाइनस। और जब भी ओवरी बीच में हो, सभी बाकी रिम में हो, तो कहलाएगा पेरीगाइनस, दैट इज़ हाफ सुपीरियर हाफ इन्फीरियर ओवरी। और जब गाइनोसियम सबसे नीचे हो, बाकी सारे ऊपर हो, तो कहलाएगा एपीगाइनस। और ये पाया जाता है रे फ्लोरेट्स ऑफ सनफ्लावर, गुआवा, कुकुम्बर। मार्जिनल पी में पाया जाएगा, मार्जिनल प्लेसेंटेशन पी में पाया जाएगा। मोनोडेल्फस कंडीशन चाइना रोज में होती है, डाइडेल्फस कंडीशन पी में होती है। और वैक्जिलरी में 1+2+ ब्रैकेट 2 का अरेंजमेंट होता है। इम्ब्रिकेट का एग्जाम्पल हो जाएगा कैसिया गुलमोहर। मैंगो और कोकोनट ड्रूप फ्रूट हैं, मोनोकार्पलरी सुपीरियर ओवरी से निकले हुए हैं। मैंगो में खाते हैं मीजोकार्प, कोकोनट में खाते हैं इंटायर सीड। और सीड जो होता है बेसिस ऑफ एग्रीकल्चर होता है। एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विद द डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमीट विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड एज पार्थिनोजेनेसिस। एंड फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, एपोमिक्सिस। डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, मोनोकॉट एंडोस्पर्मिक होते हैं। डाइकॉट नॉन एंडोस्पर्मिक एक्सेप्ट सीपीसी, कास्टर, पपाया, कॉटन। और मोनोकॉट जो होते हैं एंडोस्पर्मिक होते हैं एक्सेप्ट ऑर्किड। सोलनेसी फैमिली में स्वैलो प्लेसेंटा होता है। दालों की फैमिली है फेबिएसी। और लिली की फैमिली लिलिएसी। अनियन, एलोवेरा सब लिलिएसी के मेंबर हैं। पेरियंथ कंडीशन पाई जाती है लिलिएसी में। एपीफिलस कंडीशन पाई जाती है सोलनेसी में। लिलिएसी में मोस्टली मोनोकॉट आते हैं। ट्यूलिप ग्लोरियोसा लिलिएसी के मेंबर हैं। एस्परागस लिलिएसी का मेंबर है। अरहर, दाल, मूंग, मूंगफली सब फेबिएसी के मेंबर हैं। ब्रिंजल, पोटैटो, टोमेटो, टोबैको
अश्वगंधा, बेलाडोना, सोलेनेसी के मेंबर हैं। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आपको अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है प्लांट का उसको हम लोग एनाटॉमी कहते हैं। प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होता है वो ग्रोथ के लिए होता है, लगातार ग्रो करता है, एक्टिव सेल डिवीजन करता है, स्पेशलाइज्ड रीजन में पाया जाता है। मेरिस्टेम्स कहते हैं उसको, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, जिसमें से एपिकल और इंटरकैलरी दोनों जो होते हैं वो प्राइमरी में होते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम, और लेटरल मेरिस्टेम जो होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं और लेटरल मेरिस्टेम सेकेंडरी प्लांट बॉडी बनाता है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो होता है वो कहाँ होता है? ग्रासेस में होता है, रीजनरेट पार्ट को रिमूव करता है, जैसे ग्रेजिंग हर्बीवोर जब उसको लेते हैं। एपिकल मेरिस्टेम और इंटरकैलरी मेरिस्टेम अर्ली इन द लाइफ अपीयर होते हैं और प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाने का काम करते हैं। जो लेटरल मेरिस्टेम होता है वो सेकेंडरी मेरिस्टेम होता है, ये सिलेंड्रिकल भी होता है। इसको फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम के नाम से भी आप कह सकते हो इसके एग्जाम्पल में। याद रखना, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये सब परमानेंट टिश्यू है जाइलम फ्लोएम। परमानेंट टिश्यू में सिंपल होते हैं पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। कोलेनकाइमा जो होता है लिविंग मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और स्क्लेरेन्काइमा लिग्निफाइड होता है, डेड होता है, ये नॉन लिविंग सपोर्ट प्रोवाइड करता है। कोलेनकाइमा में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होती हैं। जो सबसे पहले जाइलम बनता है प्राइमरी जाइलम, उसमें भी सबसे पहले जो बनता है वो होता है प्रोटोजाइलम और बाद में जो बनता है वो होता है मेटाजाइलम। प्रोटोजाइलम बेटा अंदर बनेगा तो एंडार्च, और एंडार्च कंडीशन होगी स्टेम में, और रूट में होता है एक्सार्च, यानी प्रोटोजाइलम जो होता है आउटर में बनता है उसे कहते हैं एक्सार्च। जिम्नोस्पर्म में बेटा जाइलम वेसल्स नहीं होती है और जाइलम फाइबर जो होता है सेप्टेट और एसेप्टेट दोनों हो सकता है। जाइलम वेसल्स, जाइलम ट्रैकेट्स और जाइलम फाइबर तीनों डेड होते हैं, तीनों की सेलवाल जो होती है लिग्निफाइड होती है, सिर्फ जाइलम पैरेन्काइमा ही लिविंग होता है। उसी तरीके से फ्लोएम फाइबर को छोड़ के बाकी सारे फ्लोएम के एलिमेंट लिविंग होते हैं। जिम्नोस्पर्म के पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होता है, जिम्नोस्पर्म के पास सीव ट्यूब और कंपेनियन सेल नहीं होता है। इसके अलावा उनके पास सीव सेल और एल्ब्यूमिनस सेल होता है, और मैच्योर सीव एलिमेंट के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। उसका फंक्शन परफॉर्म करता है कंपेनियन सेल। कौन? सीव ट्यूब का फंक्शन परफॉर्म करता है कंपेनियन सेल। फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है बेटा मोनोकॉट में एब्सेंट होता है, मोस्टली मोनोकॉट में एब्सेंट होता है। फ्लोएम फाइबर जो होता है वो अनब्रांच्ड होता है। फ्लोएम फाइबर जो होता है वो प्राइमरी फ्लोएम में एब्सेंट होता है, बाद में बनता है। और जो प्रोटोफ्लोएम होता है, पहले जो फ्लोएम बनता है उसका सीव ट्यूब कैसा होगा? नैरो होगा। पहले नैरो होता है ना कोई, उसके बाद से क्या होता है? वाइडर, बिगर होता है। और फ्लोएम पैरेन्काइमा जो होता है वो एलांगेटेड होता है, टेपरिंग सिलेंड्रिकल सेल्स होते हैं, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। और प्लांट में 3 तरह का टिश्यू सिस्टम होता है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। एपिडर्मिस पे जो भी कुछ है, चाहे वो आपका स्टोमेटा हो गया, उसमें क्लोरोप्लास्ट, गार्ड सेल, और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में आते हैं जाइलम और फ्लोएम, ये दोनों होंगे वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम का पार्ट, और स्टोमेटा हो जाएगा एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम का पार्ट। इसके अलावा जो भी कुछ बचेगा वो क्या कहलाएगा? ग्राउंड टिश्यू कहलाएगा। गार्ड सेल जो होते हैं वो बिल्कुल किडनी शेप होंगे और 2 गार्ड सेल होते हैं, और ग्रासेस फैमिली में डंबल शेप ग्रास पाए जाते हैं आपके गार्ड सेल। डंबल शेप गार्ड सेल जो है वो ग्रासेस में पाए जाते हैं। रूट हेयर बेटा यूनिसेलुलर होता है, ट्राइकोम्स जो होता है मल्टी सेलुलर होता है। रूट हेयर जो होता है उसका काम होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल, और ट्राइकोम का मेन काम होता है प्रिवेंटिंग वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम जो होता है उसको फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम कहते हैं। मीजोफिल अपर और लोअर सरफेस के बीच में जो पाया जाता है वो मीजोफिल होता है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा ये सब ग्राउंड टिश्यू सिस्टम का पार्ट होंगे। रूट में बेटा जाइलम फ्लोएम का अरेंजमेंट रेडियल होता है, और डाइकॉट और मोनोकॉट में डिफरेंस होता है। मोनोकॉट में वेस्कुलर कैम्बियम नहीं पाया जाता, इसलिए मामला क्या रहता है? क्लोज। तो क्लोज कॉन्जॉइंट कंडीशन है वेस्कुलर बंडल की मोनोकॉट में, और डाइकॉट में कॉन्जॉइंट ओपन, यहाँ वेस्कुलर कैम्बियम पाया जाता है। डाइकॉट रूट में पिथ जो होता है लेस डेवलप्ड होता है, मोनोकॉट में ज़्यादा डेवलप्ड होता है।
डाइकॉट जो स्टेम होता है उसमें यहाँ पर जो एंडोडर्मिस होगी वो स्टार्च शीथ बना लेती है, स्टार्च शीथ बना लेती है। और मोनोकॉट स्टेम में वहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा एब्सेंट होता है। मोनोकॉट स्टेम में वाटर कंटेनिंग कैविटी पाई जाती है वेस्कुलर बंडल के बीच में। और डाइकॉट फार्मूला है डीसी। डाइकॉट में कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है और मोनोकॉट में स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है और रूट में पैरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। और मोनोकॉट में बेटा स्क्लेरन काइमेटस हाइपोडर्मिस होती है। वेस्कुलर बंडल जो होते हैं वो स्कैटर्ड फॉर्म में होते हैं, क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होता है, वहाँ कोई भी वेस्कुलर कैम्बियम नहीं होगा। और डाइकॉट में क्या होगा, डाइकॉट में कोलन काइमेटस हाइपोडर्मिस होगा, है ना, और वहाँ पे रिंग अरेंजमेंट ऑफ वेस्कुलर बंडल होगा, ओपन वेस्कुलर बंडल होगा और बीच में पिथ प्रेजेंट होगा। डाइकॉट में अपर सरफेस पे स्टोमेटा के नंबर 0 होते हैं या नल होते हैं या थोड़े बहुत होंगे, और नीचे सरफेस यानी कि अबैक्सियल सरफेस से पाए जाएंगे। यहाँ पर जो मीजोफिल है वहाँ पर अपर मीजोफिल में आपका पैलिसेड पैरेन्काइमा होगा और नीचे स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होगा। और मोनोकॉट में दोनों तरफ इस पैरेन्काइमा क्या होता है, सिमिलर होता है। मोनोकॉट में दोनों तरफ जो मीजोफिल के नंबर, जो स्टोमेटा के नंबर होते हैं वो सिमिलर होते हैं अपर एंड लोअर सरफेस पे। मोनोकॉट में बुल्ली फॉर्म सेल प्रेजेंट होता है। बुल्ली फॉर्म सेल जो होता है एम्प्टी होता है, कलरलेस होता है ना। और जो सेकेंडरी ग्रोथ है बेटा वो वेस्कुलर कैम्बियम और कार्क कैम्बियम दोनों की वजह से होती है। जाइलम फ्लोएम के बीच में जो कैम्बियम है उसको हम कह सकते हैं इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दो वेस्कुलर बंडल के बीच में जो कैम्बियम बनता है वो कहलाएगा इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। बाद में वो रिंग बना लेते हैं और ये जो रिंग है वो कैम्बियल रिंग कहलाता है। और ये रिंग अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव होता है और अंदर की तरफ ज़्यादा एक्टिव रहकर ये सेकेंडरी जाइलम ज़्यादा बनाता है और बाहर बनाता है सेकेंडरी फ्लोएम। इस वजह से वहाँ पर एक्यूमुलेशन लगातार होने लगता है तो बाकी सब फटने लगते हैं। सेकेंडरी ये जो रिंग बनने लगता है सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम के बीच में, वहाँ पर सेकेंडरी मेडलरी रेस पाया जाता है। और मेडलरी रेस जो होते हैं पैरेन्काइमेटस होते हैं जिनका मेन काम होता है रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर। स्प्रिंग वुड को अर्ली वुड कहते हैं, ल्यूमेन वाइडर, और ऑटम वुड को लेट वुड कहते हैं, ल्यूमेन होगा नैरो। और एज ऑफ ट्री एनुअल रिंग को काउंट करके बता सकते हो, और एज ऑफ ट्री काउंट करना प्रोसेस डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। हार्टवुड जो होता है वो बीच में होता है, हार्टवुड रेजिस्टेंट होता है। हार्टवुड जो होता है टेनिन, रेजिन्स, ऑयल्स, गम्स और तमाम तरह की चीज़ों से वहाँ पर रेजिस्टेंट हो जाता है। सैपवुड जो होता है वो वाटर का कंडक्शन करता है। हार्टवुड पूरी तरीके से डेड होता है, कंडक्शन कोई भी नहीं करता यहाँ पे। कॉर्क कैम्बियम बेटा यहाँ पर आउटर साइड में कॉर्क बनाता है और अंदर के सरफेस में ये सेकेंडरी कॉर्टेक्स बनाता है, और कलेक्टिवली इसको हम लोग पेरिडर्म कहते हैं। कॉर्क कैम्बियम को फेलोजन बोलते हैं। बाहर बनाएगा फेल्लम यानी कॉर्क, अंदर बनाएगा फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। अर्ली बार्क को सॉफ्ट बार्क कहते हैं, लेट बार्क को हार्ड बार्क कहते हैं। और बार्क जो होता है पेरिडर्म और सेकेंडरी फ्लोएम का मिलकर बना होता है। लेंटिसेल्स जो होता है गैसियस एक्सचेंज के लिए होता है, स्टेम में पाया जाता है। और सेकेंडरी ग्रोथ सिर्फ डाइकॉट रूट में पाई जाती है। पहले वेवी रिंग बनाती है, बाद में वो सर्कुलर इन ओरिजिन हो जाती है। डाइकॉट और जिम्नोस्पर्म में ही सेकेंडरी ग्रोथ देखने को आपको मिलेगा और कहीं भी नहीं। तो रूट में पेरिसाइकिल पैरेन्काइमेटस होती है, स्टेम में पेरिसाइकिल जो होती है स्क्लेरेन्काइमेटस होती है। बंडल शीथ सेल जो होगा वो स्क्लेरेन्काइमेटस थिक वॉल्ड होता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा इज एब्सेंट इन मोनोकॉट, वाटर कंटेनिंग कैविटी ओनली प्रेजेंट इन मोनोकॉट स्टेम। पैलिसेड एंड स्पॉन्जी वाला केस आपको देखने को मिलेगा डाइकॉट लीफ में। डाइकॉट लीफ डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, मोनोकॉट जो होता है वो आइसोबाइलेटरल लीफ होता है। डाइकॉट में अपर सरफेस के लीफ को अडेक्सियल बोलेंगे और लोअर सरफेस को अबैक्सियल बोलेंगे। ये सारी चीज़ें होंगी।